अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्लोबल स्कूल सिस्टम की तरफ से एक नए लेक्चर के साथ मोहम्मद फ़ैज़ रसूल फ़ैज़ आपसे मुखातिब है। 10वीं जमात के तमाम तुलबा को इस्लामियात के ऑनलाइन लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं MCQs प्रिपरेशन के हवाले से। बहुत से तुलबा का ये कहना था कि हमें कोई ऐसा तरीक़ा बताया जाए जिसमें कम से कम वक्त में हम MCQs की ऐसी तैयारी कर सकें कि जिस तैयारी से हम बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें, और MCQs भी वो हों कि जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और अहमियत के हामिल हैं फेडरल बोर्ड एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स, हमने उसी सिलसिले का आगाज़ करने के लिए आज इस लेक्चर को आपके सामने इसलिए रखा कि आप इसको देखें और आपको अच्छा लगे और आपको ऐसा महसूस हो कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी हुई है इस लेक्चर को सुनने के बाद। तो फिर मज़ीद वीडियोस जो हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारी MCQs प्रिपरेशन के हवाले से ये पहली वीडियो है जो आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है सूरतुल अहज़ाब रुकू नंबर 1। हमने तमाम रुकुआत के अलग MCQs तैयार किए हैं और हर वीडियो में आपको एक नए रुकू के साथ हमारा लेक्चर अवेलेबल मिलेगा। तो आगाज़ करते हैं MCQs प्रिपरेशन का। सूरतुल अहज़ाब रुकू नंबर 1 के MCQs स्क्रीन पर आवेज़ां कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, MCQs सबसे पहले हमें समझना होगा, MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कहते हैं। उर्दू में इसको क्या कहते हैं? उर्दू में इसको कसीरुल इंतखाबी सवालात भी कहते हैं और मारूज़ी सवालात भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादा जो इसके लिए मशहूर लफ्ज़ है वो है कसीरुल इंतखाबी। ये ज़्यादा इसको सूटेबल है। तो नंबर 1 MCQs आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सबसे पहला MCQs है अल अहज़ाब का मानी है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपने करेक्ट आंसर को इसमें से चूज करना है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि हमने करेक्ट आंसर को हाईलाइट किया है, तो इसका मतलब है ग्रोहों। अब मैं थोड़ी वजाहत कर देता हूं। अल अहज़ाब चूंकि हिज़्बुन की जमा है और हिज़्बुन का मतलब है एक ग्रोह। अब अल अहज़ाब का मतलब होगा, चूंकि अल अहज़ाब हिज़्बुन की जमा है, उसका मतलब एक ग्रोह है, तो इसका मतलब क्या होगा? यानी बहुत से ग्रोह या फिर ग्रोहों। दोनों वर्ड्स ठीक हैं, ग्रोहों या बहुत से ग्रोह। आपने इनको करेक्ट करना होगा, इनको सर्कल करना होगा जी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ग्रोहों, जुज़ जीम। नंबर 2, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किससे ना डरने की हिदायत की? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और ये आपके सूरतुल अहज़ाब रुकू नंबर 1 की सबसे पहली आयत है जिसमें इसका जिक्र किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है काफिरों और मुनाफिकों से, यानी जुज़ जीम। नंबर 3, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज्यादा हक रखते हैं। अब डैश में जो लफ्ज़ लगाना था वो मैंने आपके सामने बोला, यानी जानों से। तो करेक्ट ऑप्शन को हाईलाइट किया गया है। यहां पर आप क्या लगाएंगे? जुज़ जीम, यानी जानों से भी ज्यादा हक रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज्यादा हक रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, जौफी। इंतहाई मशहूर मरूफ MCQs और अक्सर आ जाता है। जौफे का मानी है, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, इसका करेक्ट आंसर है जुज़ बे, धड़, पहलू। यानी ये वहां से लिया गया है MCQs जहां इस चीज का जिक्र किया गया
कि अल्लाह ताला ने किसी आदमी के सीने में, किसी आदमी के पहलू में, किसी आदमी के धड़ में दो दिल नहीं बनाए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? धड़, पहलू। नंबर 5, मस्तूरा, इसका मतलब है लिखा हुआ, यानी जुज जीम, लिखा हुआ। नंबर 6, कलबैन, इसका मतलब है दो दिल। अब इसकी मैं एक मिसाल देता हूं बच्चों, जिसकी प्रोनाउंसिएशन अरेबिक में इस तरीके से है, यानी कलबैन, या नून भी एंड पे लगा हुआ है और उसको आप जबर के साथ पढ़ रहे हैं, यानी कलबैन, जेर के साथ नहीं, यानी कलबीन नहीं कह रहे, बल्कि कह रहे हैं कलबैन। ठीक है, तो कलबैन का मतलब है दो दिल। अब इसकी एक मिसाल मैं दूसरे लफ्ज से देता हूं और एक मैं नाम से भी आपको मिसाल दूंगा ताकि आपको बात समझ में आए। अल्फिन कहते हैं 1000 को। ठीक है, तो अल्फैन, इसकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी हो गई, यानी कलबैन और अल्फैन। तो अल्फिन 1000 को कहते हैं, तो अल्फैन कितने को कहेंगे? 2000 को। एग्जैक्टली, वेरी गुड, शाबाश। जो बच्चे मेरी बात को समझ रहे हैं, वेरी गुड, और जो नहीं समझ रहे वो समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह उनको भी समझ आ जाएगी। एक लफ्ज मैं आपको बताता हूं, हसन और हुसैन। एक नाम है हसन और एक है हुसैन। अब बच्चों का नाम लोग हसन भी रखते हैं हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो की निस्बत से, और एक नाम बच्चों का लोग हुसैन भी रखते हैं हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की निस्बत से। लेकिन बेटा अगर दोनों की निस्बत रखनी हो, हमने अगर किसी बेटे का नाम रखना हो और ऐसा नाम रखना चाहें जिसमें हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो एक है निस्बत वो भी मौजूद हो और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो एक निस्बत है वो भी हो, तो बेटा एक बात याद रखिएगा, अब दोनों निस्बतों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा नाम इस्तेमाल करेंगे? ज़रा सोचिए। एग्जैक्टली, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने जो है वो समझ लिया कि हम कहेंगे हसनैन। हम क्या कहेंगे? हसनैन। ठीक है, तो हसनैन, अल्फैन, कलबैन, देखें एक जैसे हैं। अब हसन और हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो, यानी दोनों शहजादों की निस्बत को एक नाम में अगर जमा करना हो तो नाम क्या रखेंगे? हसनैन। ठीक है, तो हसनैन यानी दोनों की निस्बत, दो निस्बतें इसमें शामिल हो गई हैं। इसी तरह अब यहां है कलबैन, इसका मतलब है दो दिल। ठीक है, कल्ब एक दिल को कहते हैं और जब हम कहेंगे कलबैन तो फिर इसको दो दिल कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब होगा दो दिल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है तुजाहिरूना। 4 एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं यहां, सॉरी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन यह भी दिया गया है कि तुम इजहार करते हो। तो बेटा इसका मतलब इजहार नहीं है, यह एक खास टर्म है, इस्तिलाह है जो कि इस्तेमाल की गई है। तो इसका आंसर है तुम जिहार करते हो। हाईलाइट किया गया है आंसर को, जुज जीम, तुम जिहार करते हो। राइट, और जिहार कहते ही उसको हैं, यानी बीवी को मां के मुशाबे करार देना और फिर उससे तलाक मुराद लेना, इसको जिहार कहते हैं। यानी इस कैफियत को, इस जो सिचुएशन को आप जिहार कहते हैं। तो इसका मतलब होगा तुजाहिरूना, यानी अरेबिक वर्ड में शुरू में जो है वो ता भी आया हुआ है, तुजाहिरूना यानी तुम जिहार करते हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जुज जीम। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, अगर ले पालकों के बापों के नाम मालूम ना हो तो वो अधूरा जुमला छोड़ा गया है। बेटा 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ले पालिक कहते हैं मुंह बोले बेटों को, एडॉप्टेड सन्स को। तो इसका आपने जुमला यहां पूरा करना है, तो कैसे पूरा करेंगे? करेक्ट आंसर हाईलाइट किया गया है, जुज जीम तुम्हारे दीनी भाई और दोस्त हैं। नंबर 9, उलुल अरहाम। इंतहाई मशहूर मारूफ है एमसीक्यूज। उलुल अरहाम से क्या मुराद है? बेटा इससे मुराद 4 ऑप्शंस आपको यहां दिए गए हैं, इससे मुराद करेक्ट आंसर हाईलाइट किया गया है, जुज जीम रिश्तेदार। जुज जीम रिश्तेदार। नंबर 10, अदया का मानी क्या है? तो इसका मतलब है मुंह बोले बेटे। करेक्ट आंसर क्या होगा? जुज़बे, यस, मुंह बोले बेटे। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर और उम्मीद है कि आपने इसको बहुत गौर से सुना होगा और आपने इसको समझने की भी कोशिश
की होगी। अल्लाह ताला आपके इल्म में और ज़्यादा इजाफ़ा फ़रमाए। और बेटा, अगर आपको मज़ीद जो वीडियो लेक्चर्स हैं, अगर वो आप चाहते हैं कि आपको मिलते रहें, तो आप हमारे FRF ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस मिलते रहें, बर वक्त मिलते रहें और आप अपने पेपर्स की बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।